Hello everyone, welcome back to my channel Fantastic Maths. Today we are going to study about the divisibility rules. As this is very important topic to learn factors and multiples, to know the prime factorization, we should know what are divisibility rules. It will make our calculation much easier. प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने के लिए हमें डिविजिबल रूल्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान बना देंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 2 से लेकर 12 तक के नंबर्स का रूल पढ़ेंगे कि 2 से लेकर 12 तक के नंबर्स कैसे नंबर को डिवाइड कर देंगे। 2 से लेकर 12 तक के नंबर्स किस तरीके से किसी भी नंबर को 2 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा। इफ़ द नंबर ends with 0, 2, 4, 6 और 8, अगर कोई नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 पर एंड करता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और सिंपली वी कैन से दैट if the number is even, if the number is even, या फिर अगर नंबर इवन हुआ तब भी वो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हर वो नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है वो इवन नंबर होता है। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो इवन होगा। इवन इज मस्ट। इफ अ नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8 द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कितना भी बड़ा नंबर ले लो आप, सपोज द नंबर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। हेयर द यूनिट प्लेस इज 6। यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। दैट मीन्स द नंबर इज इवन। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, नंबर इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपली हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे और हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। Now let's go for the another number. The next number is the number 3। ठीक है, चलिए 3 के लिए चेक करते हैं। What is the divisibility rule for the number 3? What does the rule for the number 3 says? 3 says if the sum of the digits is divisible by 0, if sum of digits of a number, किसी नंबर के डिजिट्स जो हैं, किसी नंबर के डिजिट, if the sum of digits of a number is divisible by 3 then the number is divisible by 3। तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेक एनी बिग एग्जाम्पल 9, 8, 7, 6, 4, 3। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं हम इनको। 9 + 8 डिजिट्स क्या हुई, 9, 8, 7, 6, 4, 3, ये डिजिट्स हुई। नंबर क्या हुआ, 9,87,643, ये नंबर हुआ। तो इस नंबर की हम डिजिट्स को ऐड करेंगे। 9 + 8 + 7 + 6 + 4 + 3। ठीक है, कितना बड़ा नंबर है, जल्दी से कैसे पता लगाएंगे। ट्रिक इज टू यूज़ टू सम द डिजिट्स। नाउ 9 + 8 17 + 7 + 6 13 + 4 + 3 7। ठीक है, अब 13 + 7 20 + 17 कितना हो गया, 37। 37 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, नहीं आता ना। सो दैट मीन्स नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 37। अगर मैं यहाँ पर तो 37 + 2 कितना हो जाएगा, 37 + 2 हो जाएगा 39। नाउ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 39 3 के टेबल में आता है, ठीक है ना। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9।
सिंपल आ रहा है अब 39 3 के टेबल में। तो मतलब जो है ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। और किससे डिवाइड हो सकता है? इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। इसकी लास्ट डिजिट 2 है ना, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों से डिवाइड हो सकता है। चलिए लेट्स गो फॉर द अनदर नंबर। वी विल कीप द एग्जाम्पल सेम। अभी हम यही एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट नंबर इज द नंबर 4। व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 4? 4 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होगा? The rule for the number 4 says the last two digits of a number. The last two digits of a number must be divisible by 4. Must be divisible by 4. कोई नंबर 4 से तभी डिवाइड हो सकता है अगर उसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स, किसी नंबर की अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही होंगी तो ही वो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। आई एम गेटिंग द सेम एग्जाम्पल 98,76,432। इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर 3 and 2। क्या है इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स? 32। क्या 32 4 से डिवाइड हो सकता है इजीली? यस, वी नो दैट 4 8s आर 32, है ना। दैट मीन्स 4 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो पा रहा है। सो दिस होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर लेना कि ये पूरा नंबर 4 डिवाइड करके इस तरीके से 9 8 7 6 4 3 2 डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। अगर ये नंबर यहाँ से डिवाइड होगा तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और आपके पास रिमाइंडर लास्ट में आ जाएगा 0। समझ आई बात? तो ये नंबर अब किस किस से डिवाइड हो रहा है? इसकी लास्ट डिजिट इवन है तो ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स भी 3 से डिवाइड हो रहा था तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। इसकी लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं 4 से डिवाइड हो रही हैं तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। याद हो जाएगी ये प्रॉपर्टी। द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 सो दैट द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। What does the divisible rule for the number 5 says? The divisible rule for the number 5 says if the unit digit of a number ends with if the unit digit of a number is 0 or 5, then the number is divisible by 5. Then the number is divisible by 5। अगर किसी नंबर की लास्ट की डिजिट या 0 होगी या 5 होगी, दोनों में से कोई एक होगी, ठीक है। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट या 0 हो या 5 हो तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। ये एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारे पास लास्ट डिजिट क्या थी? 32 है लास्ट में, 432 ये था नंबर हमारे पास। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। 2 तो ना 0 होता है ना 5 होता है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। वहीं अगर इस नंबर की प्लेस पर ये नंबर होता, अगर ये नंबर के जगह पर ये नंबर होता 987640, ठीक है, या फिर 987645, ऐसा कुछ नंबर होता जिसकी यूनिट प्लेस या 0 है या 5 है, जिसकी यूनिट प्लेस या 0 है या फिर 5 है, तो मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि दीज टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 बट this number is not divisible by 5. Okay,
So let's check for the another number, that is the number 6. If a number is divisible by 2 or 3 both, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो पा रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। इवन नंबर है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स भी इसका हमने चेक किया था 3 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये नंबर यस इट इज़ डिविजिबल बाय 6, तो फिर ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। छोटा नंबर देखें, जैसे 42, ठीक है। 42, इसके लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। इसको सम ऑफ डिजिट्स करो, 4 + 2 6, 3 से इजीली डिवाइड हो जाता है, तो मीन्स 42 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मतलब फिर जो 42 है वो हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जो 42 है वो हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 7 से 42 होता है ना कंप्लीट डिवाइड, सिंपल। क्या बोल रहा है 6 की प्रॉपर्टी, कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो नंबर फिर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। नाउ लेट्स गो फॉर द अनदर प्रॉपर्टी। 7 की प्रॉपर्टी ध्यान से समझना। द प्रॉपर्टी फॉर द नंबर 7 सेज, फर्स्ट वी हैव टू multiply the unit digit of a number। फर्स्ट क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर बाय 2। पहले हमें क्या करना है, 7 की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए जो भी यूनिट डिजिट होगी उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और वी कैन से दैट डबल द लास्ट डिजिट, डबल द यूनिट प्लेस, या तो यूनिट प्लेस को डबल कर दो, ठीक है, या फिर यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एक ही बात है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट इज, जो उस नंबर की रिमेनिंग डिजिट्स होंगी उसे हम डबल वाले नंबर से माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट remaining digits of the number, remaining digits of the number, subtract the remaining digits of the number from the doubled number और वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बच गई है डिजिट्स उसको हमने बाकी जो नंबर डबल किया था उसमें से माइनस कर दो, या फिर जो नंबर डबल होके आया है उसे रिमेनिंग डिजिट्स में से माइनस कर दो, दोनों एक ही बात है। वाइस वर्सा का मतलब हो गया इस लाइन का उल्टा, जो है सब्ट्रैक्ट रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर फ्रॉम द डबल नंबर। जो नंबर हमने डबल किया है या तो आप उसको रिमेनिंग डिजिट्स में से माइनस कर दो, या फिर रिमेनिंग डिजिट्स जो बची हैं उसको डबल नंबर में से माइनस कर दो, ठीक है। जो सा भी बड़ा होगा वो हम देख लेंगे। सपोज द नंबर इज़ 91, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर 91, इसके यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार 2, रिमेनिंग डिजिट क्या है, 9 है। इन दोनों को कर दो माइनस, 9 - 2 7, क्या आ गया, 7 आ गया। तो 7 7 से डिवाइड हो सकता है इजीली, तो मतलब 91 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 91 इज डिविजिबल बाय नंबर 7, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, थोड़ा बड़ा ले एग्जांपल। जैसे हम लेते हैं अभी का एग्जांपल 315, क्या लिया हमने, 315।
चलो 357 लेते हैं और थोड़ा बड़ा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट एट द 7 इज द यूनिट प्लेस, 7 नंबर इज एट द यूनिट प्लेस। सो पहले हम 7 को यूनिट प्लेस को डबल कर देंगे, 7 2 ज़ार 14। रिमेनिंग डिजिट्स क्या है, 35 है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। 35 माइनस 14 21। 21 क्या 7 से डिवाइड हो जाता है, बहुत इजीली डिवाइड हो सकता है, 7 3 ज़ार 21 होता है। तो मतलब 357 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, समझ आई सबको। 7 की प्रॉपर्टी क्या है, पहले हमने यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो डिजिट्स बच गई उसको माइनस कर देना है। ठीक है, जो यूनिट प्लेस बच गई उसको माइनस कर देना है। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर नंबर लिया 357 की जगह पर लिया मैंने 147। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, 147 लिया, इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 7 है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 14 आ गया। 14 माइनस 14 0। अगर कभी सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास 0 भी आ रहा है तब भी वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करने पर कभी आपके पास 0 भी आ रहा है ना, तब भी वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए।